की बात नहीं, सबके अंदर रहता है, सब कोई सफल होना चाहता है, असफलता से सबको डर लगता है। लेकिन जब आप भगवान की शरण में हो जाओगे तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इनमें जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख दुख में समान भाव भगवान प्रदान करते हैं। जब भगवान का भरोसा होगा और भगवान का सुमिरन होगा तो थोड़ा ज्ञान होगा, ज्ञान में समता आती है, अज्ञान में विषमता होती है। ये द्वंद्व सब विषम है और भगवान सम है। यदि हम अपना चित्त भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो चिंता, भय, शोक, विषाद, उद्विग्नता, ये दुख, ये पड़ा ही रहेगा पीछे हमारे, कभी हटने वाला नहीं। एक काम पूरा होगा तो दूसरी समस्या, तीसरी समस्या। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, भगवान से जुड़ो। बिना अध्यात्म के जुड़े द्वंद्व विमुक्ता नहीं हो सकते। ये द्वंद्व सबको चक्की की तरह पीस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित चालक हो। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और रहे सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। ये वो कील है संपूर्ण संसार की, भगवान। अगर भगवान की शरण में रहोगे, भगवान का नाम जप करोगे तो समता आ जाएगी। समता समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करा सकती है, दूसरा उपाय नहीं। पूरा संसार चिंता, शोक, भय इसी से पिस रहा है, ये पीस रही है माया। अगर बच सकते हो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक होना है तो भगवान की शरण में आओ, भगवान का नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन, नौकरी, व्यापार जो जहां कर रहे हो वैसे ही करो। केवल भगवान का नाम जप शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। भगवत मार्ग ऐसा है, नामे भक्ता प्रणश्यति। एक बार जो भगवान की शरण में आ गया उसका नाश कभी नहीं होता। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जेई अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तनहेरी। हमारे भगवान बड़े उदार हैं, बड़े क्षमावान हैं, बड़े कृपावान हैं। यदि हम भगवान की शरण में हैं, हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, अपराध बन जाता है तो भगवान उसका मार्जन कराते हैं, लेकिन त्याग नहीं करते। भगवान त्याग नहीं करते। हमारे भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसका निर्वाह करते हो, चाहे जितना नीच क्यों न हो, उसका निर्वाह करते हैं। तो हमें ये तो डरना नहीं कि हमें उतार दिया जाएगा, नहीं। बहुत कृपालु भगवान है। हाँ, हम ये कोशिश करें अपने भगवान के प्रिय बने, कोई अप्रिय कार्य ना करें। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग करें, भगवान के अनुकूल आचरण अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार कार्य करें, संतों की वाणी के अनुसार कार्य करें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी, हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया, इसका क्या लक्षण है महाराज जी? ये हृदय में एक ठसक बनी रहती है कि मैं नीच तो हूं, मैं पतित तो हूं, पर मैं श्री जी का हूं। ये आ जाएगा, ये संशय नहीं आएगा कि मतलब पता नहीं मैं श्री जी का हुआ कि नहीं। ये नहीं, जिस समय स्वीकृति शरणागति की हो जाएगी तो ये बात जरूर आएगी कि मैं योग्य नहीं हूं। ये मैं दावा पेश नहीं कर सकता कि मैं प्रभु के योग्य हूं, लेकिन मैं हूं प्रभु का। मैं नीच हूं, पतित हूं, विषयी हूं, कामी हूं, मानता हूं, लेकिन मैं प्रभु का हूं, ये पक्की बात है। ये शरणागति की बात आ जाएगी। महाराज जी, एक वो भी भक्त हैं जो प्रभु के समक्ष जाते हैं और मेरी ये मनोकामना पूरी हो, हम ये चढ़ाते हैं, ये भी क्या उसी स्थिति के अंतर्गत लंबा समय लग जाता है? ये अलग चीज, ये अलग चीज है, ये बहुत अलग चीज है। ये तो दुकानदारी है, दुकानदारी वाली बात तो एक अलग हो गई। प्रेम एक अलग चीज है, भगवान की शरणागति, भगवत प्रेम एक अलग, और भगवान से सांसारिक वस्तुएं चाहना एक अलग बात है। भगवान ने उससे भी आदर दिया है। अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, गीता में भगवान ने आदर दिया। पर वृंदावन धाम में यहाँ जो चर्चा हो रही वो प्रेम की बात है, भगवत प्राप्ति की बात है। अगर तुम्हें नाशवान वस्तु मिल भी गई तो मरोगे तो है ही यार। जब शरीर ही छूट जाएगा तो वो वस्तु ही नहीं मिली तो साधना का फल क्या हुआ? साधना का फल अगर कोई नाशवान पद प्रतिष्ठा मिली तो कितने दिन जिएंगे? मरना तो है ही ना। मरे तो वो भी गई तो साधना भी व्यर्थ चली गई। अरे साधना से अविनाशी फल मांगो, सुख दुख तो प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आ ही जाएगा। उसके लिए हमें क्या भगवान से प्रार्थना करनी?